नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजा मोरध्वज की कथा सुनाने जा रहे हैं। और इस कथा में हमारे एक सब्सक्राइबर बंधु हैं जिनका नाम है राम अवतार केवट। वो पूछते हैं कि जब राजा मोरध्वज और उनकी पत्नी ने अपने पुत्र रतन कुंवर को काटा था तो उसके प्राण कहाँ पर थे। रतन कुंवर को वापस भगवान श्री कृष्ण ने जीवित किया तो कुछ देर के लिए उन्हें जो मारा गया था उसके प्राण इतनी देर तक कहाँ थे। आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी दास्तान सुनाएंगे श्रोताओं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के गले में एक छोटे बड़े हजारों रुद्राक्षों की एक माला थी और वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गले में धारण कर रखी थी। अब क्या हुआ श्रोताओं, भगवान के साथ में अर्जुन थे और अर्जुन पूछने लगे कि हे मधुसूदन, आपके जो ये गले में रुद्राक्ष की माला है, इसमें ये जो मणियां हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत ही छोटा है और कोई तो बहुत ही बड़ा है, ऐसा क्यों है? एक तरीके के समान आकार के इसमें मणियां क्यों नहीं हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सुनो अर्जुन, इस माला में छोटे बड़े जैसे मणियां हैं, ये मेरे सभी भक्तों, कोई छोटा भक्त है, कोई बड़ा भक्त है, उसी के अनुसार हैं। जो मेरा सबसे परम भक्त है उसका ये सबसे बड़ा और सबसे मोटा मणियां है, जो मेरा सबसे छोटा भक्त है उसका ये सबसे छोटा मणियां है। अब अर्जुन कहने लगे कि भगवान, इस प्रकार से तो आप हमेशा मेरे साथ रहते हो और मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। ये सबसे बड़ा वाला जो मणियां है ये तो मेरे नाम का होगा, क्योंकि सबसे बड़ा भक्त तो आपका मैं ही हूँ। तो क्या हुआ श्रोता, भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया कि हे अर्जुन, ये सबसे बड़ा वाला मणियां आपका नहीं है, आपसे बड़े तो इस संसार में मेरे बहुत सारे भक्त हैं। अर्जुन हट पकड़ गया और कहने लगा कि मुझसे बड़ा तो कोई भक्त आपका नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले कि सुनो अर्जुन, आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको मेरे भक्तों से मिलवाता हूँ। तो श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन चलते चलते पहुंच जाते हैं राजस्थान। और राजस्थान का एक गढ़मोरा गांव पड़ता है जो करौली जिले से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। गढ़मोरा गांव में जाकर एक पीलू के वृक्ष के नीचे दोनों साधु के वेश में ठहर जाते हैं। तभी दोनों साधुओं को गढ़मोरा के राजा मोरध्वज देख लेते हैं और दोनों साधुओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे राज्य में पधारे हो, आप हमारे महलों में चल करके भोजन पानी ग्रहण करना, मैं आपको बिना भोजन कराए यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले कि सुनो राजन, हम तो आप खिलाएंगे जैसा भोजन खा लेंगे, लेकिन हमारे साथ में एक शेर है, वो नरभक्षी है, उसको आपके पुत्र को काट करके खिलाना होगा। तब राजा मोरध्वज कहने लगे कि हे महात्मन, मैं मेरी पत्नी को पूछ करके आता हूँ, उन्होंने अगर कह दिया तो मैं आपको अवश्य ही आपके इस शेर के लिए मेरे पुत्र की बलि दे दूंगा। राजा जैसे ही अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर अपनी रानी के पास में पहुंचे तो रानी पतिव्रता थी, वो पहचान गई कि राजा कोई घोर संकट में है। रानी ने पूछा कि हे स्वामी, आप कौन से संकट में हो? इस प्रकार से उदास चेहरा देखकर मैं कभी सुखी नहीं रह सकती, आप मुझे बताइए आपको क्या दिक्कत है? राजा कहने लगा कि हे रानी, बात इतनी बड़ी है कि मैं आपको सुना नहीं सकता और सुना दिया तो आप अवश्य ही उस काम के लिए मना कर दोगी। रानी कहने लगी कि हे स्वामी, आपसे बड़ा इस संसार में मेरे लिए कोई नहीं है। आप हजारों बार मेरी प्राणों की बलि मांगोगे तो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन बात मुझे बताइए कि आपको कौन सी समस्या है? राजा मोरध्वज ने साधुओं के शेर वाली सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और कहा कि 2 साधुओं के शेर को हमारे पुत्र को काट करके देना होगा, तब जाकर वो हमारे घर में भोजन करेंगे और मैं उनको वचन देकर के आया हूँ। रानी कहने लगी कि हे स्वामी, आप चिंता ना करिए, मैं पतिव्रता नारी हूँ
और आपकी स्वामी भक्ति के लिए मैं लाखों पुत्रों को भी कुर्बान कर सकती हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं, राजा मोरध्वज श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन को लेकर और उनके साथ में उनके शेर को लेकर अपने महलों में आ जाते हैं और 56 प्रकार के भोग तैयार करवाए जाते हैं। जैसे ही दोनों साधुओं के सामने भोजन की थाली परोसी जाती है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पहले आपके पुत्र को अपने हाथों से चीर करके और मेरे शेर के लिए देना होगा, और इसमें एक शर्त है कि आप दोनों आरे से जब इस पुत्र को काटोगे तो आपकी आंखों से अश्रुधारा नहीं बहनी चाहिए। अगर एक भी अश्रु आपकी आंखों से और आपकी रानी की आंखों से जमीन पर आ गया तो हम भोजन नहीं करेंगे। तो श्रोताओं, राजा मोरध्वज और उसकी पत्नी अपने बेटे पर आरा चला देते हैं और आरे से अपने पुत्र के 2 टूक करके शेर को डाल देते हैं। लेकिन श्रोताओं, माता का हृदय तो बड़ा ही नाजुक होता है। अपने पुत्र को काटते वक्त उसका अंदर का जो हिया होता है, हृदय होता है, वो पिघल जाता है और मन ही मन रोने लगती है। लेकिन भगवान को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए अपनी आंखों से आंसुओं को नहीं गिरने देती है। तो श्रोताओं, जैसे ही शेर के सामने उन्होंने अपने पुत्र को फेंका तो राजा मोरध्वज कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आपको शेर के लिए अपने पुत्र को काट कर फेंक दिया है, अब आप भोजन करिए। तभी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे रानी, आप अपने पुत्र को भोजन के लिए बुलाइए, तब हम भोजन करेंगे। रानी ने कहा, हे प्रभु, आप ऐसी बात क्यों करते हो? हमने हमारे पुत्र को हमारे हाथों से मारा है और मरा हुआ इंसान कभी जीवित नहीं हो सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप आवाज तो दे करके देखिए। जैसे ही रानी ने अपने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई तो रानी का पुत्र महलों में से दौड़ता हुआ और रानी के आंचल से लिपट जाता है। माता अपने पुत्र को देखकर खुशी के आंसू रोने लगती है और अपने पुत्र को उन्हीं हाथों से भोजन कराती है। तो श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने राजा मोरध्वज के यहाँ पर भोजन किया और उधर अर्जुन का घमंड तोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और मोरध्वज की सारी प्रजा के सामने भरे हुए दरबार में सभी को दर्शन दिया। अब आते हैं रामावतार केवट जी आपके प्रश्न पर कि जब रतन कंवर को उन दोनों ने काट ही दिया तो उनके प्राण कहाँ पर थे? तो सुनो, ये भगवान श्री कृष्ण की एक लीला थी। उन्होंने असली रतन कंवर को तो महलों में छुपा दिया था और एक नकली रतन कंवर उनके सामने प्रस्तुत किया, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला रूपी लीला से बना हुआ पुत्र था। असली पुत्र भगवान ने महलों में छुपा दिया था और अपनी लीला शक्ति से भगवान ने अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए राजा मोरध्वज के पुत्र रतन कंवर को पैदा किया था और उसे काटकर सिंह को खिलाया गया और आवाज देने पर असली रतन कंवर अपनी माता के आंचल में लिपटा था। तो सुनो रामावतार केवट जी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए रतन कंवर की बलि मांगी थी। जब अर्जुन का घमंड टूट गया तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ बोला कि हे भगवान, आपकी जो माला में ये मणियां है, ये सबसे छोटा मणिया मेरा है। इस संसार में मुझसे बड़े बहुत सारे भक्त हैं। आज के बाद मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। तो श्रोताओं, कभी इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए कि सबसे बड़े भक्त भगवान के हम ही हैं। पता नहीं कितने अदृश्य भक्त जो हमें कभी दिखाई नहीं देते, जो कभी मिलते नहीं, वो हमसे भी बड़े हैं। हम चाहे कितनी भी भक्ति भाव करते हैं, लेकिन इस संसार में हमसे बड़े भक्त बहुत हैं। तो श्रोताओं, आज इस कहानी को आपकी आज्ञा से यहीं पर समाप्त करते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करना। धन्यवाद। जय भारत।